वृंदावन में हुआ फिर एक बड़ा चमत्कार। दोस्तों, वृंदावन, जहां हर गली में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, जहां यमुना जी की हर लहर में श्री कृष्ण की बांसुरी छुपी हुई लगती है और जहां प्रेम से लिया गया एक नाम भी सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी लाल की। और अगर आपके हृदय में भी वृंदावन के लिए प्रेम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना है वृंदावन की एक बेहद शांत संध्या की, जब यमुना जी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, आकाश में डूबते सूरज की लालिमा फैल चुकी थी और दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। उसी समय महाराज जी अपने कुछ शिष्यों के साथ केशी घाट के पास बैठे थे। महाराज जी मौन में थे, उनकी आंखें बंद थीं और हाथों में तुलसी की माला धीरे धीरे चल रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। तभी अचानक यमुना जी के जल में गोल गोल तरंगें उठने लगीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हवा बिल्कुल शांत थी, न कोई नाव न कोई पत्थर। फिर ये लहरें कैसे? एक शिष्य घबराकर बोला, महाराज जी, यमुना जी का जल अपने आप क्यों कांप रहा है? लेकिन महाराज जी शांत रहे और तभी यमुना जी के बीचों बीच जल अचानक चमकने लगा, जैसे पानी के नीचे हजारों दीपक जल उठे हों। पूरा घाट उस नीली रोशनी से जगमगा उठा। लोगों की सांसें थम गईं। फिर धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच एक आकृति दिखाई देने लगी। वो आकृति किसी छोटे बालक जैसी थी। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो स्वयं नटखट कान्हा यमुना जी के जल पर खड़े हों। एक शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, महाराज जी, क्या ये सच में ठाकुर जी हैं? तभी महाराज जी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस हृदय में सच्चा प्रेम जाग जाता है वहां कृष्ण को आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से वहीं विराजमान होते हैं। इतना कहते ही पूरे वातावरण में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ना कोई वादक, ना कोई दिखाई देने वाला स्रोत, लेकिन वो ध्वनि इतनी मधुर थी कि सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। पेड़ों की डालियां अपने आप झुक गईं, घाट के दीपक तेजी से जलने लगे और यमुना जी की लहरें मानो संगीत की ताल पर नृत्य करने लगीं। तभी अचानक आकाश से हल्की हल्की फूलों की वर्षा शुरू हो गई। सफेद और गुलाबी पुष्प धीरे धीरे यमुना जी के जल पर गिरने लगे। लोग आश्चर्य में इधर उधर देखने लगे, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। एक वृद्ध भक्त रोते हुए बोले, आज वृंदावन ने फिर साबित कर दिया कि यहां भगवान आज भी जीवित हैं। और तभी वो दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। प्रकाश यमुना जी के जल में समा गया। बांसुरी की ध्वनि शांत हो गई। लेकिन उस दिन जो शांति लोगों ने महसूस की, उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। दोस्तों, कहते हैं उस दिन के बाद से जो भी भक्त उस घाट पर सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है, उसे भीतर से एक अलग ही शांति महसूस होती है। किसी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है, किसी को जीवन में नई उम्मीद और किसी को सिर्फ इतना एहसास कि वृंदावन में कोई भी भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि यहाँ भगवान दिखाई कम देते हैं, महसूस ज्यादा होते हैं। अगर ये दिव्य लीला आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री बांके बिहारी लाल।